हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह एक स्टैंड फैन जो कि फर्राटा फैन है 2 ब्लेड का, यह चल नहीं रहा है। दोस्तों यह कस्टमर इस पहले रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, जो कि यह रिपेयर नहीं कर पाया, चला नहीं पाया पंखा। और इसके बाद हम इसको अब बना रहे हैं। तो सबसे पहले इसके तार को, वायर को छुड़ा लेते हैं इसके बॉडी से। इसके बाद इसमें चेक करके भी देखेंगे क्या क्या दिक्कत है, इसमें क्या समस्या हुई है, क्यों नहीं चल रहा है, इसके बारे में जानने वाले हैं। वीडियो पर बने रहे और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। सबसे पहले इस तरीके से वायर को हटा लेते हैं और इसके बाद सबसे पहले इस पंखे को चेक करें, इस पंखा जाम तो नहीं है। इसके बाद इसके फ़िलहाल यहाँ पर पंखा बिल्कुल फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके हम सबसे पहले बैक कवर को खोल लेते हैं। तो यह पहले से खुला हुआ है, पेज इसका निकला हुआ है। तो इसके बैक कवर को हम निकाल लेते हैं। इसके बाद दिखाते हैं आपको क्या दिक्कत है। इसके बाद चेक करने वाले हैं इसको। तो यहाँ पर इसको हम खोल लिया है। तो यहाँ पर इसका कोई भी कनेक्शन लीड इसमें लगा नहीं है। इसमें सभी कनेक्शन तार को कस्टमर ने इसका तोड़ दिया है। और इसमें अब सबसे पहले इसको हमको फ़ैन को इसको खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कहीं चूहे ने काटा तो नहीं है तार। इस तरीके से सबसे पहले चेक कर लेंगे और पंखे को चेक कर लेंगे कि जला तो नहीं है। इसके बाद ही इसको हम पंखे को खोलेंगे और इसके बाद इसमें नया वायर लीड लगा के इसके बाद चेक करने वाले हैं इसी वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें और तभी आपको समझ में आएगा कि यह पंखा किस लिए नहीं चल रहा था। सबसे पहले इसको हम इस फैन के ब्लेड को खोलेंगे, वो पत्ती को खोलेंगे। इस तरीके से हमने एक पेचकस के द्वारा इसके ब्लेड को खोल दिया है। इसके बाद इसके जाली को खोलेंगे। इस तरीके से जाली में 3 नट लगे होते हैं। इस तरीके से 3 नट को हम खोल रहे हैं। और इसके बाद तीनों नट को खोलने के बाद इसके मोटर को हम खोल के स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे इसको ठीक किया जाता है। वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। इस तरीके से हम इसके तीनों पेज को खोल रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसके जाली को निकाल लिया है। अब इसके हम मोटर को इसके स्टैंड से निकालने वाले हैं। इसके बाद ही इसको मोटर को रिपेयर करेंगे। और इस तरीके से हम इसके मोटर को घुमा के खोल देंगे इसके स्टैंड से। इसके बाद स्टैंड से खोलने के बाद इसके 3 पेचों को हम खोलेंगे और मोटर को खोलेंगे। इसके बाद ही इसके वाइंडिंग को चेक करने वाले हैं। और इस तरीके से दोनों तरफ चेक करने के बाद पता चला कि अब पंखा का वाइंडिंग बिल्कुल ठीक दिख रहा है। और इसके बाद अब हम इसके मोटर को खोलने वाले हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें 3 पेच है, जो कि इसको खोलने से पहले सबसे पहले हमको इसको खोलने से पहले इसके टॉप कवर के ऊपर एक मार्कर के द्वारा हमको निशान लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यह फ़ैन जल्दी फ्री नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों साइड से खुलता है। इस तरीके से हमको निशान लगा लेना बहुत ही आवश्यक होता है। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसके फ़ैन को हम खोलेंगे, नट को तीनों को। इस तरीके से निशान लगाने के बाद इसके तीनों पेज को हम खोल लेंगे एक प्लायर के द्वारा या रेंच के द्वारा। इस तरीके से यहाँ पर हम 3 नट को खोल ले रहे हैं। तो इसके बाद ही इसको वाइंडिंग को चेक करने वाले हैं। वीडियो पर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इस तरीके से हम इसकी वाइंडिंग को चेक करने वाले हैं। सबसे पहले इसके पंखे के बॉडी को खोल लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से वाइंडिंग इसका बिल्कुल ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी तार कटा पिटा और जला हुआ नहीं दिख रहा है। इस तरीके से दोनों साइड चेक कर लेंगे। और इस तरीके से चेक करने के बाद ही इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर हम इसे पंखे के वाइंडिंग को चेक करने से पहले इसके नीचे हम कुछ रख लेते हैं, ताकि इसमें स्क्रैच ना लगे इसकी वाइंडिंग में। तो यहाँ पर हम इसके नीचे एक पेपर रख लिया है। इसके बाद ही इसको अब चेक करने वाले हैं वाइंडिंग को। इसको चेक करने से पहले सबसे पहले इसके वाइंडिंग के जो धागा लगा होता है उसको काटना पड़ेगा।
और इसको काटते वक्त बहुत ही सावधानी पूर्वक इसके धागे को काटना होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सावधानी पूर्वक धागे को नहीं काटेंगे तो यहाँ पर इसके वाइंडिंग का तार भी कट सकता है दोस्तों। यह एक एल्युमिनियम वाइंडिंग है जिसमें आराम से आप रिपेयर कर सकते हैं। एल्युमिनियम वाइंडिंग में ज़्यादातर रिपेयर हो जाता है आसानी से। इस तरीके से हम एक ब्लेड के द्वारा इसके धागे को काट के इसके बाद धागे को सबसे पहले छुड़ा लेते हैं इसकी बाइंडिंग से। इसके बाद ही इसके बाइंडिंग को चेक करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम सभी धागे को अच्छे से छुड़ाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसके धागे को छुड़ा रहे हैं। वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें पूरी जानकारी पाने के लिए। इस तरीके से यहाँ पर हम इसकी बाइंडिंग से जो मेन लीड निकला हुआ था, जिसमें इस तरीके से 3 लीड निकाला गया था, जहाँ पर इस तरीके से रनिंग और स्टार्टिंग को शॉर्ट करके कॉमन बनाया गया था। और बाकी जो 2 तार है इस तरीके से अंदर बाहर, अंदर का स्टार्टिंग का है और बाहर का रनिंग का है। इस तरीके से 3 लीड दिख रहा है, जिसको हम अब इसको हम 4 लीड के रूप में कनेक्ट करने वाले हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो अंदर का स्टार्टिंग का है और जो बाहर का है वो रनिंग का तार है। इस तरीके से यहाँ पर मेन लीड अच्छे से निकला हुआ है। अब इसको हम सबसे पहले इसके बाइंडिंग से जो मेन लीड निकला हुआ है इसके ऊपर से सिलों को हटा लेते हैं। इसके ऊपर से सिलों को हटा लेते हैं। इसके बाद सिलों को हटाने के बाद इसको हम 4 लीड में कन्वर्ट करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉमन बनाया गया तो इसमें हम स्टार्टिंग रनिंग को आपस में जोड़ के कॉमन नहीं बनाएंगे। यहाँ पर रनिंग दोनों तारों को निकालेंगे बाहर और स्टार्टिंग के दोनों तारों को बाहर निकालेंगे, ताकि चेक करने में कोई दिक्कत ना हो, आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। इस तरीके से यहाँ पर इसके मेन लीड के सभी सिलों को हटा लिया और इसके बाद हम कॉमन वाले तार को भी इस तरीके से जो जॉइंट किया गया था, कॉमन बनाया गया था, उसको अलग कर लेंगे। इस तरीके से अलग करने के बाद एक बार हम इस तरीके से इसकी बाइंडिंग को चेक कर लेते हैं, रनिंग को रनिंग से और स्टार्टिंग को स्टार्टिंग से। इस तरीके से इसको चेक करने के लिए हमारे पास मल्टीमीटर, डिस्ट्रिक्ट लैंप या सीरीज टेस्टिंग लैंप होना ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर हमारे पास एक डीसी लैंप है जिसमें कंटिन्यूटी बताता है। रेड लाल बत्ती जलता है, इसमें लाल बल्ब जलता है। इस तरीके से यहाँ पर अगर बाइंडिंग ठीक रहेगा तो यहाँ पर यह लाल बत्ती जलने लगेगा, इसमें रेड बत्ती जलने लगेगा। इसमें हम स्टार्टिंग को स्टार्टिंग से बाइंडिंग से और रनिंग के रनिंग बाइंडिंग से चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से स्टार्टिंग बाइंडिंग पर कंटिन्यूटी आ रहा है, तो फिलहाल यहाँ पर स्टार्टिंग बाइंडिंग ठीक है। और इसी तरह हम रनिंग बाइंडिंग को भी चेक करने वाले हैं और रनिंग को रनिंग से इस तरीके से चेक करेंगे। यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आना चाहिए और यदि कंटिन्यूटी नहीं आता है तो यहाँ पर बाइंडिंग ख़राब माना जाएगा। फिलहाल यहाँ पर दोनों बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बाइंडिंग में कंटिन्यूटी आ रहा है अच्छे से। अब इसके बाद इसमें हम एक बार बॉडी शॉर्ट चेक कर लेंगे कि इसमें करंट तो नहीं उतर रहा है स्टार्टिंग बाइंडिंग या रनिंग बाइंडिंग से। तो इस तरीके से सबसे पहले कंटिन्यूटी टेस्टर के एक तार को इसके बॉडी से अटैच करके कंटिन्यूटी बना लेते हैं इसके बॉडी से, और इसके बाद ही इसकी बाइंडिंग को चेक करेंगे कि इसके बॉडी से शॉर्ट तो नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यूटी बन चुका है। अब इसके बाद इस तरीके से रनिंग को और स्टार्टिंग को दोनों तारों को चेक करेंगे बारी बारी। तो यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका बाइंडिंग बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार हम स्टार्टिंग और रनिंग के दोनों तारों को आपस में चेक कर लेते हैं, क्योंकि यह चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर यहाँ पर कंटिन्यूटी आएगा, शॉर्टिंग बताएगा स्टार्टिंग रनिंग आपस में, तो यहाँ पर स्पीड प्रॉब्लम की दिक्कत रहेगा। तो इस तरीके से चेक करने पर यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, इसके मतलब स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग आपस में कनेक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है बाइंडिंग। अब इसमें हम इस तरीके से एक ब्लेड के द्वारा अच्छे से इसके चारों लीडों को अच्छे से इसके ऊपर से पॉलिश को, कार्बन को हटा लेते हैं। इसके बाद इसमें वायर को जोड़ेंगे मेन लीड को और उसके ऊपर सिली भी चढ़ाएंगे। इस तरीके से वीडियो को आगे देखते रहें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरीके से इसके ऊपर अब हम एक ब्लेड के द्वारा सबसे पहले इसके पॉलिश को छुड़ा लेते हैं और इसके बाद ही इसमें मेन लीड को कनेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पर इस तरीके से हम एक ब्लेड के द्वारा बहुत ही सावधानी पूर्वक इसके ऊपर से पॉलिश को, कार्बन को हटा रहे हैं, ताकि मेन लीड कनेक्ट करने में कोई दिक्कत ना आए। और लूजिंग होने की वजह से ज़्यादातर स्पार्क यहीं से होता है, और मेन लीड कट जाने की वजह से पंखा बंद पड़ जाता है। इसी वजह से यहाँ पर अच्छे से इसकी लीड को कनेक्ट करना है इसकी मेन लीड में, और इसके अच्छे से कार्बन को हटा के। तो यहाँ पर इसके सभी तारों को, चारों तारों को रनिंग से और स्टार्टिंग से इस तरीके से साफ़ कर लिया है। इसके बाद इसमें मेन लीड को कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसके मेन लीड को कनेक्ट कर लिया है रनिंग तार से और स्टार्टिंग तार से, जो कि स्टार्टिंग तार इसमें ब्लैक से है, और रनिंग तार जो कि बाहर का तार होता है, बाहर वाइंडिंग होती है, वह लाल से निकाला गया है इस तरीके से। और उसके ऊपर एक इस तरीके से सिल्यू चढ़ा लेंगे चारों तारों पर इस तरीके से सिल्यू चढ़ाने के बाद, इसके बाद उसके बाइंडिंग के ऊपर अच्छे से सेव दे के बढ़िया से बैठा के इस तरीके से, इसके बाद एक धागे के द्वारा इसको हम बांधेंगे इस तरीके से, अच्छे से सेव दे के अच्छे से बैठा के इसकी बाइंडिंग के ऊपर इस तरीके से इसके ऊपर हम धागे के द्वारा इसके बाद बांधेंगे। तो यहाँ पर हम इसके बाइंडिंग के ऊपर कनेक्शन तार को इस तरीके से रख के इसके बाद एक धागे के द्वारा अच्छे से बांध रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बांधने के बाद इसके बाद आगे वीडियो में इसको टेस्ट भी करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा वीडियो को स्पीड दिया गया है। इसी वीडियो में इसको हम चेक करने वाले हैं। इस तरीके से इसके बाइंडिंग को धागे के द्वारा बांधा जाता है, मेन लीड को कनेक्ट करके अच्छे से सेव दे के इस तरीके से। अब इसके बाद हम इसके बाइंडिंग को बांधने के बाद इसी वीडियो में इसका टेस्ट भी करने वाले हैं कि पंखा बिल्कुल ठीक हुआ कि नहीं ठीक हुआ। वीडियो को आगे देखते रहें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इस तरीके से यहाँ पर हमने धागे से अच्छे से इसकी बाइंडिंग को बांध लिया सिल्यू लगा के कनेक्शन लीड पर, और दोनों तरफ से इस तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बाइंडिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से इस तरीके से इसके मेन लीड को हमने बांध लिया है इसकी बाइंडिंग पर। एक बार हम धागे को बांधने के बाद इसके रनिंग से और स्टार्टिंग के तार को आपस में चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है कि जब धागे को बांधते तो इसके बांधने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि तार लूजिंग होने या टूट जाने की शंका रहता है। इसलिए मोटर को फिट करने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं रनिंग से और स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर हम इस तरीके से स्टार्टिंग से और रनिंग से चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रहा है, बिल्कुल ठीक है स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसी तरह हम रनिंग के दोनों वाइंडिंग को चेक करने वाले हैं, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आना चाहिए, और यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक हो चुका है बाइंडिंग। और एक बार इस तरीके से चेक करने के बाद स्टार्टिंग को रनिंग से चेक करने वाले हैं, क्योंकि अगर इस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यूटी बताएगा तो स्पीड प्रॉब्लम आएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा है, स्टार्टिंग रनिंग से आपस में 60। तो यहाँ पर बिल्कुल बाइंडिंग ठीक हो चुका है। अब इसको हम इसके टॉप कवर में इसके बॉडी में फिट करने वाले पंखे को। इसको टॉप कवर में पंखे को फिट करने से पहले इसमें इसके वायरिंग में ऑयल डाल लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद इसके पंखे के बॉडी में फिट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर दोनों वायरिंग में ऑयलिंग कर लेंगे ताकि वायरिंग बिल्कुल फ्री हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से दोनों वायरिंग में ऑयल डाल लेंगे। यहाँ पर हम दोनों वायरिंग में इसके ऑयल डाल लिया है। इसके बाद इसके पंखे में फिट करेंगे। यहाँ पर पंखे को फिट करने से पहले जो आप मार्केट के द्वारा निशान लगाए थे उसके निशान के मैच करा के इस तरीके से पंखे को फिट करना है, ताकि पंखा बिल्कुल आसानी से फ्री हो सके। इस तरीके से यहाँ पर हम निशान को मैच कराते हुए पंखे को फिट कर रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत ना हो फिट करने में, पंखा जाम ना चले, आराम से फ्री हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। इस तरीके से इसके बाद तीनों नट को लगा के अच्छे से टाइट कर देंगे। इसके बाद इसमें कंडेंसर लगा के इसको चला के भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर हम इसमें कंडेंसर लगाने से पहले इसमें पावर लीड में इसके कंडेंसर को चेक करने वाले हैं। तो इसमें कंडेंसर वीडियो में आपको दिख रहा होगा 2.5 एमडी का कंडेंसर लगा हुआ है, जो कि 2.5 एमडी का कैपेसिटर है।
इसको सबसे पहले इसमें टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए यहाँ पर दोनों तारों को पावर लीड में 1-2 सेकंड के लिए डालना है। इसके बाद निकाल के इसको इस तरह से स्पार्क करना है। अगर यहाँ पर स्पार्क तेज़ी से आता है तो फैन कंडेंसर ठीक माना जाता है, और यदि स्पार्क कम आता है तो यहाँ पर कंडेंसर ख़राब माना जाता है। तो यहाँ पर कंडेंसर थोड़ा वीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम इसके पंखे में इस कंडेंसर को लगा के कनेक्शन करके इसके बाद इस फैन को चला के दिखाते हैं। इसको कनेक्शन करने के लिए इस तरीके से एक स्टार्टिंग और एक रनिंग के तार को इस तरीके से इसके दोनों सिरों पर, दोनों कंडेंसर के तारों पर इस तरीके से कनेक्ट करना है। और बचे जो 2 तार हैं रनिंग और स्टार्टिंग का, उसको दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। इस तरीके से वीडियो में दिख रहा होगा आपको अच्छे से। इस तरीके से स्टार्टिंग रनिंग को आपस में कनेक्ट करके कॉमन बना लेना है। और इसके बाद इसमें पावर लीड का जो पावर देंगे रनिंग के दोनों तारों पर देंगे, जो कि लाल का तार रनिंग का है। इस तरीके से यहाँ पर पावर लीड को अब हम इसमें जोड़ने वाले हैं, और इसे वीडियो में इसको चला के भी देखेंगे पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस तरीके से इस पावर लीड को हम रनिंग के दोनों तारों पर जोड़ेंगे, और इस तरीके से जो मेन लीड है एक कॉमन पर जोड़ेंगे, और जो रनिंग स्टार्टिंग को शॉर्ट किया गया उन दोनों तारों पर एक तार को जोड़ेंगे, और दूसरे तार को जो रनिंग का जो लाल वाला तार है जो कंडेंसर से जुड़ा हुआ है उस पर जोड़ेंगे इस एक तार को। इस तरीके से दोनों तार को जोड़ लेने के बाद इसमें हम पावर देंगे तो यहाँ पर फैन चलना चाहिए इस तरीके से बाएं साइड की तरफ। और इस तरीके से यहाँ पर पावर लीड हम पावर दे रहे हैं तो यहाँ पर पंखा बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा, और इस तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर पंखा चल रहा है कि नहीं। इस तरीके से यहाँ पर पंखा बिल्कुल ठीक हो चुका है, और यहाँ पर एक बार और दिखा देते हैं आपको चला के। ये देखिए पंखा बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहा है। यहाँ पर अगर आपका पंखा उल्टा चलता है तो यहाँ पर आप या तो रनिंग को रनिंग से और या तो स्टार्टिंग के तारों को आपस में फेरबदल करना होता है, लेकिन यहाँ पर मेन लीड को आप रनिंग के दोनों तारों पर ही देंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग तार पर पावर लीड के पावर सप्लाई को नहीं दिया जाता है। अब एक बार इसको हम बॉडी में इसके फिट करके अब इसको एक बार और चला के दिखा देते हैं आपको। इस तरीके से यहाँ पर टोटल कनेक्शन करके इसमें टेप लगा लिया गया है कंडेंसर को जोड़ के, और इसमें पावर लीड को जो रनिंग का दोनों तार है उस पर ही जोड़ा गया है। वीडियो में दिख रहा होगा। इस तरीके से एक बार और आपको चला के दिखा देते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके फ़ैन को। तो यहाँ पर हम पावर देने वाले हैं। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर पंखा बिल्कुल अच्छी तरीके से चलने लगा है, जो कि इसका चाल बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से अब फैन बिल्कुल ठीक हो चुका है, और इस तरीके से आप भी अपने घर पर इस पंखे को रिपेयर या ठीक कर सकते हैं बड़ी ही आसानी तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर पंखा बिल्कुल ठीक हो चुका है, और इसमें थोड़ा इसका वायरिंग ख़राब होने की वजह से इसका फैन थोड़ा आवाज़ कर रहा है। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पंखा बिल्कुल ठीक हो चुका है।